नमस्कार दोस्तों, सीजी टेट 2026 के सेकंड पेपर के पेडागोजी के सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पूरा वीडियो में बने रहिएगा। शुरू करते हैं अपना ये सेशन। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम से कौन सा नियम या सिद्धांत संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आगमन का नियम। सी जो है सही आंसर हो जाएगा। विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषताएं हैं साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार। सी विल बी राइट आंसर। प्रत्येक जाति, चाहे वह पशु जाति हो या मानव जाति, अपनी जाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रदान की गई है? तो यह हरलॉक का परिभाषा है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। निर्देश, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है? लिंग अधिगम पर प्रभाव डालता है। कथन सही है। सामाजिक रूढ़िवादिता पूर्वाग्रह पैदा करती है जो छात्रों के अधिगम और निष्पत्ति को प्रभावित करती है। कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ए विल बी राइट आंसर। निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? छात्रों के वर्तमान ज्ञान एवं कौशल का आकलन करना। बी विल बी राइट आंसर। निर्देश, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन क्या है? सीखना एवं परिपक्वता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल सही है। कारण क्या है? सीखने में बाह्य उद्दीपन की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्वता एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ये जो है सही हो जाएगा। वागिंद्रियों की पूर्ण परिपक्वता के बाद भाषा विकास मूलतः वातावरण द्वारा प्राप्त उत्तेजना पर निर्भर करता है। भाषा विकास एक क्रम के अनुसार होता है। भाषा विकास के क्रमों को सुव्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो गया? ध्वनि की पहचान। बच्चा सबसे पहले ध्वनि की पहचान करता है, फिर ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न करने के बाद शब्द एवं वाक्यों का निर्माण करना सीखता है। तो KLM का सीक्वेंस केवल बी में है, तो बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों को उनके बुद्धि लब्धि स्तर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अत्यधिक मंद बुद्धि, इसका जो IQ होता है वो 20 से कम होता है। गंभीर रूप से मंद बुद्धि, IQ होता है इनका 20 से 35। उसके बाद मध्यम मानसिक रूप से मंदित, इसका IQ होता है 35 से 50। फिर धीमी गति से सीखने वाले, हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि 50 से 70, और धीमी गति से सीखने वालों का होता है 70 से 80 या 90। ठीक है। तो सबसे पहले आएगा अत्यधिक मंद बुद्धि मतलब के। उसके बाद गंभीर रूप से मंद बुद्धि मतलब दोनों में आएगा L। फिर मध्यम मानसिक रूप से मंद बुद्धि O। फिर धीमी गति से सीखने वाले हल्के मानसिक रूप से मंद बुद्धि M, और फिर धीमी गति से सीखने वाले। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अधिगम प्रगति की निगरानी करना, छात्रों की वर्तमान ताकत का निर्धारण करना। ताकत के साथ कमजोरी का भी निर्धारण करते हैं, केवल ताकत का नहीं, इसलिए यह गलत हो गया। जी सही है। प्रक्रिया के दौरान निरंतर पृष्ठपोषण भी जरूरी दिया जाता है इसमें, तो L।
इकाई के अंत में छात्र प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ये फॉर्मेटिव में नहीं होता, ये समेटिव में होता है, इसलिए एम भी गलत हो जाएगा। तो जे और एल सही होगा, जे और एल, ऑप्शन डी जो है सही आंसर होगा। और ये हम लोग सेट डी को सॉल्व कर रहे हैं। एक शिक्षक छात्रों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना चाहता है, वह निम्न विधि का प्रयोग करेगा। तो समस्या समाधान योग्यता का विकास करने के लिए हम ह्यूरिस्टिक विधि का इस्तेमाल करेंगे, सी सही हो जाएगा। बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि प्रतिभा के माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ये सिद्धांत है प्रत्यागमन के नियम से, और ये नियम दिया गया था गाल्टन के द्वारा। तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नैतिक विकास के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो नैतिक विकास के चरण में पहले आता है आज्ञाकारिता और दंड, तो एन। तो सबसे पहले एन में ये है, तो बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा। आज्ञाकारिता और दंड के बाद आएगा व्यक्तिवाद और आदान प्रदान, टीट फॉर टेट, दोनों ही प्री ऑपरेशनल स्टेज की स्थिति है। तो एन के बाद आ जाएगा एल, एन के बाद एल, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। निरंतर एवं समग्र मूल्यांकन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो समग्रात्मक उपागम विशेषता है। सीमित प्रतिपुष्टि, सीमित एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछा है। मानव शरीर दो प्रजनन कोशिकाओं के संयोजन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो प्रजनन कोशिकाएं मिलकर मानव शरीर का निर्माण करती है? तो मानव शरीर का निर्माण एक पितृ कोशिका होती है और एक मातृ कोशिका, स्पर्म और ओवम, इन दोनों कोशिकाओं के मिलने से जाइगोट बनता है। तो के और एम आंसर हो जाएगा, के और एम। के और एम, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सम्मिलित सही चरणों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो पहले क्या होगा? रिपोर्टिंग तो अंत में होता है, तो पहले उद्देश्य, क्षेत्र एवं विधि सहित मूल्यांकन योजना का विकास। तो पहले आ जाएगा एल, तो पहले आ जाएगा एल, तो डी और ए एलिमिनेट हो जाएगा। एल के बाद हम लोग आंकड़ों का संग्रहण करेंगे, तो आ जाएगा एम, तो बी ऑप्शन में एम है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एम के बाद क्या हो जाएगा? आंकड़ों का संग्रहण, फिर आंकड़ों का विश्लेषण। आंकड़ों का विश्लेषण के बाद क्या करेंगे? बेहतर संस्थागत सुधार हेतु परिणामों की रिपोर्टिंग, और अंत में उसका मूल्यांकन गतिविधियों का क्रियान्वयन। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामाजिक विकास का बोबोडॉल प्रयोग संबंधित है, तो ये बंडूरा से संबंधित है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। समावेशी कक्षा के लिए कौन से मुख्य परिवर्तन होने चाहिए? तो लचीला पाठ्यक्रम सही है, शिक्षक प्रशिक्षण भी सही है, पर्यावरण में परिवर्तन भी जरूरी है, अलग कक्षा की व्यवस्था ये गलत है। अलग कक्षा की व्यवस्था करेंगे तो समावेशी कक्षा कहलाएगा ही नहीं। तो जे के एल सही होगा, जे के एल, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। गिनी के अनुसार सीखने के पदानुक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले क्या आएगा? संकेत अधिगम, एल। उसके बाद आएगा उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, के।
तो ऑप्शन डी में के आ रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संकेत अधिगम, उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, उसके बाद श्रृंखला अधिगम, फिर नियम अधिगम और अंत में आता है समस्या समाधान। तो डी जो है सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम संस्थान आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल सही चरणों का प्रतिनिधित्व करता है? तो सबसे पहले हम उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन योजना का विकास करते हैं, तो एल जो है आएगा। उसके बाद प्रदत्त का संकलन करते हैं, तो एल के बाद एम हो जाएगा। प्रदत्त का संकलन करने के बाद हम उसका क्रियान्वयन करते हैं, एल और एम। पहले क्या करते हैं, उद्देश्य, दायरा और कार्यप्रणाली सहित एक मूल्यांकन योजना का विकास, तो एल, ठीक है। उसके बाद प्रदत्त मतलब डेटा कलेक्शन, एम। उसके बाद क्रियान्वयन करते हैं, तो आ जाएगा ओ। उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, तो एन। और अंत में रिपोर्टिंग किया जाता है। संस्थागत सुधार के लिए मूल्यांकन परिणामों की रिपोर्टिंग और उनका उपयोग, तो आएगा के। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अधिगम का क्षेत्र नहीं है, तो अधिगम के क्षेत्र में आता है संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक और भावात्मक। ये मनोगत्यात्मक के साथ ही क्रियात्मक भी आता है, दोनों को मिला के साइकोडायनेमिक बोला जाता है, ठीक है। तो अगर इन तीनों को लेता है तो ये नहीं आंसर में होना चाहिए। वैसे तो ये विवादित प्रश्न है, इसको डिलीट कर देना ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्रियात्मक और मनोगत्यात्मक एक ही चीज़ होता है। या तो ऑप्शन डी लेगा या डिलीट करेगा। भाषा विकास एक जटिल प्रक्रिया है। बालकों के भाषा विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। भाषा विकास से संबंधित बाधाएं हैं, तो विलंबित वाक भाषा विकास की बाधा है, अनुकरण बाधा नहीं है, वाक विकार भी एक बाधा है और प्रश्नोत्तर बाधा नहीं है। तो जे और एल सही आंसर हो जाएगा। तो जे और एल, ऑप्शन सी जो है सही होगा। संवेगों को प्रशिक्षित करने की विधि है, तो संवेगों को दमन और शोधन के द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। तो जे और एम, जे और एम, ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। कथन और कारण वाले प्रश्न। कथन क्या है, जन्म से मृत्यु पर्यंत तक बालक का विकास चलता है। मानव के विकास में जैविक एवं सामाजिक कार्यों का कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कथन सही है। कारण क्या है, जैविक एवं सामाजिक विकास का उत्तरदायित्व माता पिता पर होता है। कारण भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सत्य है। कारण कथन की सही व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सुमेलित करना है। सीसीई के उद्देश्य और विवरण दिया है। परीक्षा का तनाव कम करना, इसका आंसर होगा एक, परीक्षा पर निर्भरता से बचना, तो ए का हो जाएगा 2। अधिगम परिणामों में सुधार करना, तो होगा अवधारणा बोध को सुदृढ़ करना, तो बी का हो जाएगा 1। ए का 2, बी का 1। समग्र विकास को बढ़ावा देना, इसके लिए आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो इसका ए जो है सही आंसर हो जाएगा। टाबा मॉडल संबंधित है, तो टाबा मॉडल का संबंध है पाठ्यक्रम विकास से। डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है, तो यह जेम्स ड्रेवर का कथन है, तो बी जो है सही हो जाएगा। वंचित बालकों की शिक्षा व्यवस्था में कौन सा उपाय सही नहीं है? 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य, प्रेरणादायक विद्यालय की स्थापना, ये भी सही है। विद्यालय का प्रभावी वातावरण, ये भी सही है। हीन भावना की उपस्थिति, डी सही नहीं है, तो डी जो है सही आंसर हो जाएगा। सुमेलित करना है। क्षेत्र सिद्धांत, क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा 3। इसको हम लोग प्रैक्टिस के दौरान बहुत ज़्यादा बनाए हैं। मानवतावादी भी पढ़ाया था आप लोगों को, मास्लो आएगा। ए का 3 और बी का 4। अनुभवजन्य सिद्धांत कोल्ब का है, डी कोल्ब, तो सी का हो जाएगा 2। और सक्रिय अनुबंधन स्किनर का है, तो डी का हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1।
3, 4, 2, 1। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ सोपानों या अवस्थाओं में से होकर गुजरता है। विकास के सोपानों व विशेषताओं का मिलान कीजिए। शैशवावस्था। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है, तो ए का 2 हो जाएगा। बाल्यावस्था में आत्म प्रेम की भावना होती है, तो ए का 2 और बी का 3। किशोरावस्था काम शक्ति की परिपक्वता, सी का 4। और प्रौढ़ावस्था नागरिक उत्तरदायित्व, डी का 1। तो 2, 3, 4, 1। रुकिए। शैशवावस्था। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना आएगा, ए का 3। और बाल्यावस्था में आएगा जिज्ञासा, तो बी का 2। किशोरावस्था में आएगा काम शक्ति की परिपक्वता, सी का 4। और प्रौढ़ावस्था का आ जाएगा नागरिक उत्तरदायित्व, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। घृणा किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? तो घृणा जो है निवृत्ति से संबंधित है। मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार के मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़े हुए संवेग के बारे में बताया गया था, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये थे सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए थे सेकंड पेपर में।